मुस्कुरा देना चाहिए। ये तो कर सकते कि वो भी नहीं दे सकते, तो अपने चुल्लू में पानी भरो और डूब के मर जाओ, तुम किसी लायक नहीं हो। तुम मुस्कुराहट नहीं दे सकते, प्रसन्नता नहीं दे सकते, दो शब्द नहीं दे सकते, भोजन नहीं दे सकते, तुम हो किस काम के? किस लिए धरती पे आए हो? किस लिए तुम्हें भेजा गया है? लेने के लिए? तो कहते हैं लेना ऊना करना है और देना दूना करना है। तुमने लिया तो तुम्हारी गांठ से जाएगा, इसलिए लो किसी का मत, दो, देना सीखो। हमें तुमसे कुछ नहीं लेना है, हमें देना है। साधु लेते हैं कि देते हैं? साधु लेते हैं कि देते हैं? और लेते क्या है? साधु लेते क्या है? उनके लिए हार लेते हैं। और देते क्या है? सब देते ही रहते हैं। बताइए लेते ज्यादा है कि देते ज्यादा है? देते ज्यादा है, लेते तो बहुत कम। जो लेते कम है, देते ज्यादा है, वे लोग जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। जो लोग लेते ज्यादा है, देते कम है, वो जमीन में धसक जाते हैं। इसलिए वे जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, और एक जमीन में धस जाते हैं अथवा जमीन से चिपक जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि देना सीखो, देते रहना चाहिए, हमें देते रहना चाहिए। आदमी है बड़ा विचित्र है, भारी कंजूस। एक दादाजी थे, भारी कंजूस थे। आज की पीढ़ी कंजूस नहीं है। आज की जो नई पीढ़ी की बात करो, नई पीढ़ी में अलग बात है, पुरानी पीढ़ी में अलग बात है। पुरानी पीढ़ी से 21,000 रुपये खर्च करने को कहो, सोचेगा 6 बार सोचेगा। नई पीढ़ी हाँ ठीक है ले जाओ। नई पीढ़ी में पुरानी पीढ़ी में बहुत अंतर है। हम उस पीढ़ी की बात कर रहे हैं जिनकी उम्र 65 और 70 के करीब पहुंच चुकी है। उनसे जरा दान करवा के देखो, और उनसे जरा दान करवा के देखो जिनकी उम्र 40 साल है, वे खटाक से दान करेंगे। दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए अंतर है कि आज इनकम भी अच्छी है, आज व्यापार भी अच्छा है, आज इनकम भी अच्छी है, इसलिए आज लोग दान भी करते हैं। पुराने समय में इनकम इतनी नहीं थी, ऐसा मन नहीं था, ऐसा व्यापार नहीं था। अब धन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी है। पहले कभी सुनी थी मल्टी स्टोरी बन रही है 50-50 मंजिल की? नहीं सुनी। अब देखो, जहां देखो वहां मल्टी स्टोरी बना दी, चाहे भले ही बाजार हो। तो ऐसा नहीं है धन बढ़ा नहीं है, धन बढ़ा है। धन बढ़ा है तो त्याग की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। पहले धन उतना नहीं था, अब धन ज्यादा है, तो देना चाहिए। और हम देंगे नहीं। वो दादाजी भारी कंजूस थे, तो एक दिन वो बच्चे बैठ गए बहुत सारे। अब नाती पोता सब बैठ जाएंगे तो इकट्ठे हो गए, 10-12 बच्चे इकट्ठे हो गए। और 10-12 बच्चे इकट्ठे हो गए। अब वो दादा भारी कंजूस, तो बच्चे खेलने लगे दादा से। तो दादा से बोले, दादाजी हमें 50 रुपये दीजिए। दादा बोले 50 रुपये क्या करोगे? उन्हें 50 रुपये बहुत दिखाई दे रहे, बच्चों को 100 रुपया दिखाई नहीं देते। वे कह रहे 50 रुपया तो बहुत होते हैं, क्या करोगे? बोले टॉफी खाएंगे, सॉफ्टी खाएंगे। और बच्चे जो है रोने लगे। अब दादा क्या करें? दादा की जेब में पैसे तो थे, सामने दिख रहे थे, और अभ्यास देते हैं तो 500 रुपये निपटते हैं।
और दादा भारी कंजूस। जो कंजूस हो वो कैसे दे सकता है? देखिए उसने क्या कहा, दादाजी ने कहा देखो हम 50 रुपये तो देंगे, देखो अब रात्रि हो गई ना, 9 बज गए, रात्रि हो गई ना, रात्रि में कभी कुछ खाते नहीं है, रात्रि में खाते नहीं है, और रात्रि में टॉफी खाएंगे तो दांत खराब हो जाएंगे। तो बच्चे थे, उन्होंने कहा ठीक है नहीं खाएंगे, लेकिन 50 रुपये तो दो। तो बोले फिर क्या करोगे? बोले सवेरे खाएंगे। तो बोले अभी रात में तो नहीं खाओगे? बोले नहीं खाएंगे। रात में नहीं खाओ तो 50 रुपये देंगे। बोले हाँ नहीं खाएंगे। तो बच्चों ने ऐसा कह दिया, उन्होंने 50-50 का नोट बच्चों को दे दिया। बच्चे अब क्या करते, खाएंगे तो है ही नहीं और रुपया तो खाना नहीं है, तो उन्हें जेब में रख लिया, और जेब में रख करके बच्चे तो बच्चे सो गए। अब आप समझ रहे होंगे वे सो गए होंगे, उन्हें निकाल दिया। नहीं निकाले नहीं, निकालते तो बच्चे सवेरे रोते, मेरे पैसे कहाँ गए? तो निकाले नहीं, बच्चों ने जेब में रखे और सो गए। सवेरे जल्दी से उठे, और सवेरे जल्दी से उठे, उन्हें तो याद था कि हमें 50 रुपये मिले हैं, हम टॉफी लाएंगे, बिस्कुट लाएंगे, खाएंगे। तो जैसे ही सवेरे सारे बच्चे उठे तो दादाजी ने सारे बच्चे इधर आइए, सारे बच्चों को बुलाया, या जल्दी से मुंह धो करके आइए। सबने मुंह धोया, हाथ पैर धोए, आ गए। बोले चाय बन गई, जो बच्चे 50 रुपया देंगे उनको ही चाय मिलेगी। तो बच्चों ने कहा जी लो 50 रुपया। तो चाय तो उन्हें वैसे ही पिलानी पड़ती, चाहे पैसे देना पड़ते चाहे नहीं देना पड़ते। तो हमें देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। हम देना सीखें, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, हम उतनी ही राशि का त्याग करके दूना कर सकते हैं, उतनी ही राशि का त्याग करके 10 गुना कर सकते हैं, उतनी ही राशि से 100 गुना, उतनी ही राशि से 1000 गुना, उतनी ही राशि से करोड़ गुना, और उतनी ही राशि से लाख गुना, और उतनी ही राशि से करोड़ गुना कर सकते हैं। कौन सा पसंद करते हो राजेश भैया? कौन सा पसंद करोगे? 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना? जल्दी बोलो। बोले लेना देना कुछ है नहीं है। ध्यान रहे, लेना देना कुछ ना हो, लेकिन हमें उस बात का ज्ञान तो कराना है कि लाख गुना कैसे होता है, ये तो बताना है। महत्वता तो सीखिए, हमें ये पता तो होना चाहिए कि लाख गुना इससे होता है, करोड़ गुना इससे होता है, 1000 गुना इससे होता है, 100 गुना इससे होता है, और दुगना इससे होता है। लेकिन बराबर किससे होता है? बराबर भी होता है। जब महिलाएं अथवा पुरुष किसी के फंक्शन में जाते हैं, बर्थडे पे जाते हैं, अथवा कोई एनिवर्सरी पे जाते हैं, और जाते हैं तो कोई गिफ्ट ले जाते हैं, ले जाते हैं। ध्यान नहीं, सबकी लिस्ट में गिफ्ट लिखी रहती है कि ये वाली गिफ्ट लेके आए, सबकी लिखी रहती है। और जब कभी जो गिफ्ट लेके आया था उसी के यहाँ कहीं एनिवर्सरी हो अथवा उसी के यहाँ कोई बर्थडे हो, तो गिफ्ट कौन सी ले जाई जाती है? सेम टू सेम। 1000 की लाए थे तो इनको कितने की ले जाना है? वो 1000 की दे गए थे तो कितने की ले जाएंगे? 1000 की ही ले जाएंगे, सेम टू सेम, बराबर। और कभी कभी तो वही वाली टिका देते हैं, कभी कभी तो वही वाली टिका देते हैं, पैकिंग बदल देते हैं, ऊपर की पैकिंग चेंज कर देते हैं, अंदर की चीज वही होती है। तो जितना दिया उतना मिला, जितना दिया दुगना मिला, जितना दिया 10 गुना मिला,
100 गुना मिला, 1000 गुना मिला, लाख गुना मिला, करोड़ गुना मिला। अलग अलग परिणाम होते हैं। इसलिए हम किसको दें, हमें किसको देना चाहिए, बस इस पे ध्यान रखना चाहिए। दिमाग इसी पे है, किसको दें। जिसको देने से 1000 गुना हो जाए, जिसको देने से लाख गुना हो जाए। अगर लाख गुना वाला व्यक्ति मिल जाए, लाख गुना यानी उसको देने से हमें लाख गुना हमें लौट करके मिलेगा। एक को देने से 1000 गुना मिलेगा, एक को देने से 100 गुना मिलेगा। और आपको वो चीज देने जानी है, वो वस्तु देना है, तो आप पहले किसको देना चाहेंगे? देना तो है ही। आप किसे देना चाहेंगे? 100 गुना वाले को। जिस दुकान पे 1 रुपया का 100 रुपया हो जाता है, उस दुकान पे पहले जाओगे। 1 रुपया देने पर 1000 हो जाता है, वो उस दुकान पे जाओगे। 1 रुपया देने पर 1 लाख हो जाता है, उस दुकान पे जाओ। कौन सी दुकान पे जाओगे? सबसे पहले कौन सी दुकान पे जाएंगे? जिसपे 1 रुपया देने पर 1 लाख। विनोद भैया बोले था, इन्हें मालूम है वक्त की कीमत क्या होती है। वो भले ही वक्त पे ना आए, लेकिन इन्हें वक्त की कीमत जरूर मालूम। ये सबको वक्त दिखाते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि खुद ही लेट आ गए। नहीं, वो लेट नहीं आए, वो अपन ही थोड़े जल्दी चालू हो गए। वो तो समय पे ही है। हाँ ठीक, सही। हम ये कहना चाहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, कौन से काउंटर पे जाएंगे? सबसे पहले लाख वाले पे जाएंगे, और करोड़ वाला लगा हो तो करोड़ वाले। देखो बातें सही है, वो तो हम तुमसे वैसे ही पूछते रहते हैं, हमें मालूम है तुम कहाँ जाओगे। और सब कहाँ जाएंगे? अरे हम ही होते तो कहाँ जाते? क्या हम अपनी नहीं जानते? जब हम अपनी जानते तो सबकी जानते हैं। कोई सब बेवकूफ नहीं है जो 100 पे जाए। करोड़ का काउंटर लगा हो, लाख का काउंटर लगा हो, करोड़ पे 100 पे कौन जाएगा? वो देखेगा तक नहीं। और जाएगा तो बिना दिमाग का होगा, वही जाएगा। ऐसे ही हमें ये जानकारी लेना चाहिए कि 100 रुपया खर्च करने पर 1 लाख रुपया कहाँ मिलते हैं। पहले ये जानकारी कर लेना चाहिए। इसके लिए हमें दिमाग चाहिए। अब हमें दिमाग की जरूरत है। अगर तुम्हारे पास दिमाग है कि जहां 100 रुपया दिए जाते हैं और 1 लाख रुपए लौट करके आते हैं, वो कौन सा स्थान है, हमें वहीं जाना चाहिए, वहां देना चाहिए, जी भर के देना चाहिए। मेरे पास एक व्यक्ति आया, जब हम शिखर जी जा रहे थे तो एक व्यक्ति मेरे पास आया। हमने कहा, शिखर जी बोला, गुरुदेव आपकी शिखर जी यात्रा जा रही है? हमने कहा हाँ जा रही है। राजस्थान की बात है। मैंने कहा जा रही है? बोले, हमने कहा आपका लिस्ट में नाम है, आप बताइए आपको यात्रा में क्या करना है, आप बताइए। मैं क्यों बताऊं? तो वो बोला, महाराज 51,000 रुपया मेरे लिए। हम जानते थे इसकी हैसियत क्या है। ये वो व्यक्ति है जो 5 लाख रुपए दे सकता है, और बोला क्या 51,000। इनका ठीक है, आशीर्वाद। सक पका गया एकदम, ऐसा सक पकाया कि महाराज ने कुछ कहा ही नहीं। महाराज कहते तो आगे, हमने तो 51 से प्रारंभ किया था, महाराज आगे कहते तो हमने कुछ नहीं कहा। आशीर्वाद। अब बेचारा वो सक पका गया, बेचारा बैठ गया। बोला महाराज कुछ कहें? हम कुछ नहीं। मैंने कहा अभी जो अपने आप बोलेगा देखो तो कैसे बुलवाया जाता है। हमने कहा आशीर्वाद। बोले महाराज वो हमारा वो एक काम है, उसका आशीर्वाद दो। मैंने कहा वो तो काम बहुत लंबा है। बोले हाँ लंबा तो है, बड़ा काम है। तो हमने कहा आशीर्वाद तो सिर्फ 3 लाख रुपए का है।
ज्यादा ठीक है क्यों? आपने जब 51,000 रुपये दान में किए हैं तो आचार्य महाराज ये कहते हैं आपको 6 गुना प्राप्त होगा। दिए कितने हैं? 51,000, मिलेंगे कितने? 3 लाख। ज्यादा की कामना क्यों करते हो? 3 लाख का आचार्य मेरा नहीं है, वो भगवान के द्वारा मुझे आदेश प्राप्त हुआ है, इसलिए हम दे रहे हैं। आई एम एजेंट। हम कौन होते देने वाले? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो झाड़ू जैसी पीछी है और क्या है, कमंडल है, शास्त्र है। देने वाला तो वो है। तो उसने मुझे आदेश दिया है 3 का कह देना, तो हमने कह दिया नहीं नहीं गुरुदेव ज़्यादा चाहिए। तो मैंने कहा इसको बढ़ाइए। तो उसने कहा गुरुदेव 1,51,000 रुपये हम दी। अभी भी 15 छक्के 90, 9 लाख का ऊपर से आदेश आ गया। बोले नहीं ज़्यादा चाहिए। तो हमने कहा आगे बढ़िए। वो बोला महाराज अभी हम 2,51,000 रुपया हम अभी करेंगे, फिर बाद में आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी, हम शिखर जी आएंगे, फिर शिखर जी में आगे करेंगे। मैंने कहा आशीर्वाद। ऊपर से 15 का आदेश आया है। बोला तो उसे बड़ी हंसी आई। तो बोले महाराज आप ऐसा कैसे कहते? हमने की इंटू 6 कर दी थी, इससे ज़्यादा तुम्हें मिलने वाले नहीं है। अब वो बड़ा संकोच में था। बोले हम वहाँ आएंगे, वहाँ करेंगे। मैंने कहा आशीर्वाद है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ तुम कुछ। खैर उसने जैसा किया। हम ये कहना चाहते हैं हम कहाँ दे रहे हैं और कहाँ देने से कितना फल होगा, इस बात का ज्ञान हर किसी को नहीं होता। और आप इस बात का ज्ञान करिए, अगर हमने इतना दिया है कहाँ दें जिससे ऐसा फल हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। आपको हम कल बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर देने से 100 गुना होता है, कहाँ देने से 1000 गुना, कहाँ देने से लाख गुना और कहाँ देने से करोड़ गुना हो जाता है। हम आपको बात रखेंगे सामने, और ध्यान रहे हम किसी भी तर्क से अपनी बात सिद्ध करें, लेकिन सिद्ध तो शास्त्र की बात होती है। इसलिए हम आगम से सिद्ध करेंगे कि कैसे ये सिद्ध होता है कि 100 रुपया दिए जाए और करोड़ आ जाए, कैसे आ सकते हैं। कोई तरीका बताइए, हम आपको तरीका बताएंगे, समझाएंगे, आप समझिए। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवंश विराट संगति गुरुदेव की।